ओ माँ बाप के बिगड़े हुए औलादो, अगर तुम अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो बाप की टुकड़ों पे पलना छोड़ दो। और मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ क्योंकि थंबनेल देख के जब तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ तो करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारी इस करने के पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी एनिमी कौन है। तुम्हारे पास तो आइडियाज भरपूर है, लेकिन किसी भी आइडिया को तुम अप्लाई नहीं कर पाते हो। जब भी तुम कुछ करना चाहते हो तब भी कहीं ना कुछ ऐसा हो जाता है जो तुम्हें कुछ करने से रोक देता है। तुम्हारी वॉलेट में बाप के दिए हुए बहुत सारे पैसे हो सकते हैं और उन्हीं पैसों से तुम बाइक लेके घूमते हो गर्लफ्रेंड को पीछे बिठा के। लेकिन यार अफसोस की बात तो ये है कि उनमें तुम्हारे कमाए हुए एक भी पैसा नहीं है। यार तुम्हारी उम्र तो 18 साल हो गया है, लेकिन तुम अपनी कमाए हुए पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे पर एक रोज भी खरीद के नहीं दे सकते। यार यहाँ पर भी मैं लॉजिकल बात करता हूँ कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम क्या अपनी कमाए हुए पैसे से अपनी माँ को एक साड़ी भी खरीद के दे सकते हो। ये सभी बातें सुनने में बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। तुमने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद भी क्यों तुम्हारे लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे? क्या कभी भी तुमने आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये बात पूछा है? मुझे ये पता है कि तुम्हारा आंसर होगा नहीं। तुम्हारे पास रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक तुमने किसी भी रास्तों पे अपनी पैर नहीं रखा है। मेरा मतलब है तुमने अभी तक अपना पहला कोशिश तक भी नहीं किया है। तो यार वो कौन सा चीज है जिसके लिए आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो? आपकी लाइफ की ग्रोथ की एनिमी कौन है? यार सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन मैं सच ही कहूंगा, वो एनिमी है हम लोगों की बाप। यार हम लोगों की फादर की वजह से ही हम लोग अपनी लाइफ में कुछ बनना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन फादर है इसी वजह से हम लोग कुछ नहीं करना चाहते। रास्ते पे चलते हुए किसी 5 साल के बच्चे को भीख मांगते हुए देखा है। उस बच्चे के ऊपर उसकी पिता नहीं है, इसी वजह से वो 5 साल की उम्र में ही सीख गया कि किस तरह से भीख मांगा जाता है। अरे भीख मांग के सही, वो कमा तो रहा है। और यार हमारा लाइफ तो बहुत ही मजे में कट रहा है, क्योंकि बिना डिमांड के ही हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है अपनी बाप से। 10, 20, 25, 50 हजार की फोन्स मिल जाते हैं, घर में गेमिंग सेटअप बन जाता है। कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको भूख लगता है और अब माँ के पास जाते हो खाना मांगने के लिए और माँ आपसे कहता है कि बेटा घर में पैसा नहीं है तो खाना कैसे दूं? नहीं हुआ है ना? क्योंकि यार हम लोगों की बाप अभी जिंदा है, जिस वजह से हम लोगों की किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होती। क्योंकि यार हमारी फादर खुद को जला के हम लोगों को रोशनी देता है। आज आप इतने खूबसूरत हो, स्ट्रांग हो, आपकी चेहरे पे इतनी रौनक है, वो खैरत में नहीं आया है, वो आपकी बाप की वजह से आया है। तो यार आज से अपनी बाप को रिस्पेक्ट देना सीखो और फालतू के जो खर्चे हैं वो सभी बंद कर दो। क्योंकि यार अगर अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं आया तो आपसे बड़ा गोट और कोई नहीं हो सकता। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपनी कंफर्ट जोन से निकलो। पार्ट टाइम जॉब ही सही, महीने के 2000 सही, लेकिन कुछ तो करो, कमाओ, ताकि तुम्हारी बाप को ये रियलाइज हो सके कि उनकी सारी लाइफ की जो सेविंग्स है वो जिसके नाम होने वाला है वो इसके लायक है। आज की इस वीडियो को बनाने का पीछे का मकसद यही था कि आप लोगों को ये समझ में आए कि आप लोग इतने सारे मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, इतने सारे थॉट लेके घूमते हो, लेकिन आपकी लाइफ में आप उन सारी चीज़ों को अप्लाई क्यों नहीं कर पाते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी एनिमी कौन है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जो चीज़ें करना पड़ता है वो अगर आप चाहते हो तो कर देना, मैं आपको नहीं कहूँगा। तो ओ मेरे माँ बाप के बिगड़े हुए औलादो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।